जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिज़नेस के बारे में कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? और कौन-सी ऐसी नीश करनी चाहिए जिसमें आप ग्रो भी कर सकें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि अगर आपके पास रेवेन्यू है तो आप पहले रेवेन्यू देखें अपना कि आपके पास कितनी एक इन्वेस्टमेंट आपने जमा की हुई है और उस इन्वेस्टमेंट से आप कितने तक का बिज़नेस कर सकते हैं। जब आपको ये आइडिया होगा ना कि आपके पास मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़ है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपके पास 1000 रुपये है, तब आप 1000 के हिसाब से कैटेगरीज फाइंड आउट करेंगे जो मार्केट में लोग कर रहे होंगे कि आप 1000 से कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास ये आइडिया आपको हो जाएगा कि आपके पास इतना रेवेन्यू है और इससे ये इस कैटेगरी में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसमें से आप कोई एक या दो कैटेगरीज उठाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सुपर स्टोर के लिए आपके पास इतनी एक इन्वेस्टमेंट है कि आप कोई सुपर स्टोर खड़ा कर सकते हैं, और दूसरी आपके लिए है कि आप कोई भी रेंट ए कार या इसका जो है गाड़ियों का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, सेल एंड परचेज़ का। तो फिर आप इन दोनों पे रिसर्च करेंगे। ये नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपको किसी ने कहा जी कि आप ये शुरू कर दें और आप धड़ल्ले से जाके वो सारी इन्वेस्टमेंट भी अपनी लगा दें उस बिज़नेस के लिए। आपको ना आगे का पता है उस बिज़नेस का, ना पीछे का पता है कि उसमें होता क्या है, डील कैसे करना है, काम क्या होता है। आप किसी के कहने पे इतना इन्वेस्ट करके बैठ जाएँ और कुछ दिनों के बाद अल्लाह ना करे आप बिल्कुल फ्लॉप हो जाएँ। आपकी इन्वेस्टमेंट भी गई, आपका टाइम भी गया, सारा कुछ गया। तो बेटर वे जो होता है वो ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जब आपके पास हो तो तब आप कैटेगरीज़ फाइंड आउट करें। आपके पास 2 कैटेगरीज़ आ जाएँगी, दोनों कैटेगरीज़ पे रिसर्च करें। रिसर्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फिज़िकली जाके भी रिसर्च कर सकते हैं, जो लोग वो काम कर रहे हैं आप उनसे मिलें, उनसे सारी जितनी एक वो आपको गाइड कर सकते हैं कि यार इस बिज़नेस में ये प्रॉफ़िट है, ये नुकसान है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप राइट डाउन करें अपने पास, ठीक है? जो चीज़ें वो बताएँगे उसको आप याद रखें कि अच्छा इस बिज़नेस में अगर मैं ये करता हूँ तो इसके ये मेरे फ़ायदे हैं, ये मेरे नुकसानात हैं। और स्टार्ट में मुझे कितना एक फ़ेस करना पड़ेगा नुकसान के लिए कि मेरा स्टार्टअप चलता भी है या नहीं चलता, ठीक है। जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे फिर आपने अपने कंपटीटर्स फाइंड आउट करने हैं। सॉरी। जिस जगह आपने बिज़नेस करना है ना उसके आसपास जितने भी आपके कंपटीटर्स होंगे उस कैटेगरी के, उनको आपने टारगेट करना है, ठीक है। जब आप अपने कंपटीटर्स को टारगेट करेंगे, उनको देखेंगे कि अच्छा वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ठीक है। जब आप उससे अच्छा करेंगे, उससे जब अच्छा करेंगे तो फिर आपकी जो सेल या रेवेन्यू है वो भी उससे अच्छा आएगा, ठीक है। जब आप अपने कंपटीटर्स को नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैटेगरी कैसे काम कर रही है। कोई भी काम है, वो बेशक ऑनलाइन काम है या फिज़िकल बिज़नेस है, आपको अपने जो कंपटीटर्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं। जब आप उनको देखते हैं कि अच्छा उसने ये मिस्टेक की है, अगर मैं इस मिस्टेक को ना करूँ तो मैं उससे अच्छी सेल कर सकता हूँ। अच्छा उसने ये मिस्टेक की है कि उसकी जो शॉप की लोकेशन है वो फलां कॉर्नर पे है कहीं, जो कि फ्रंट पे नहीं है, नज़र नहीं आती। तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आप उसको देखेंगे ना, जब आप उसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा यार उसने कॉर्नर पे उसको मिली है, मुझे नहीं पता उसकी क्या वैल्यू थी उस टाइम या क्या वजह थी कि उसने वहाँ कॉर्नर पे परचेज़ किया है शॉप या रेंट पे लिया। तो आप कोशिश करेंगे कि आपको फ्रंट पे मिले। ये मैं वो सारी चीज़ें आपको एज एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपको कंपटीटर क्यों देखने चाहिए। जब आपको अपने कंपटीटर का नहीं पता होगा तो आप फिर अपना सेटअप कैसे रन अप करेंगे, आपको समझ ही नहीं आनी आपने क्या करना है। हो सकता है आपका कंपटीटर को आप देखते रहें और आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें जो उसने अपने दौर में या जब उसने स्टार्टअप किया था या ताहाल अभी भी वो चीज़ें एज अ मिस्टेक कर रहा है और आप उन चीज़ों को कवर अप कर गए हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बगैर कंपटीटर के मतलब आप किसी को नहीं देखते कि इस कैटेगरी में फ़लाँ बंदा है वो कैसे काम करता है और आप अपने तरीके लागू करते हैं कि मैंने इसको ऐसे रन अप करना है, ऐसे करना है, अब उसमें जो फेलियर के चांसेस हैं वो 70% हो जाते हैं। क्योंकि आपको नहीं, या तो आपका ऑलरेडी बिज़नेस का एक्सपीरियंस हो, आपने वो किसी ज़माने में वो काम किया हो
तो आप जब दोबारा करने लगे हैं तो आपको तो इशू नहीं होना, आपका एक्सपीरियंस है। जब आप फ्रेश हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप इन्वेस्टमेंट ऐसे धड़ल्ले से लगा के बगैर कोई कंपटीटर को टारगेट किए कि वो कैसे काम करता है या वो किस कैटेगरी में काम करता है, कहाँ से माल लेता है, कहाँ से बेचता है, कैसे बेचता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता चलेंगी और आप अपने तौर तरीके से करेंगे तो उसमें फिर 70% जो चांसेस होते हैं वो आपके फेलियर के होते हैं। तो लिहाजा ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि जब जब भी आपने कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करना है, बेशक वो ऑनलाइन का हो, बेशक वो फिज़िकल हो, तो आपको ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। ओके, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।